ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। सप्ताधिकचतुश्शततमी कक्षा और भाग आज का 12 नंबर है और आज का विषय हमारा वही सूत्र चल रहा है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिद्धि अर्थ अभाव अत्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात। आज हम इसमें पश्चात को लेने वाले हैं और ये वचनेषु 216 ये सूत्र है। तो इसमें काशिका जी कहती हैं पश्चात का जो है उसमें अनुरथम पादातम माने पैदल सेना जो, तो रथा नाम पश्चात इत्यर्था। तो अनुरथम का मतलब है कि रथों के पीछे, जो एकदम पीछे पैदल सेना चलती है उसको अनुरथम कहते हैं। इसी प्रकार अनुविष्णु, विष्णु हो पश्चात, विष्णु के पीछे। तो रथस्य पश्चात ये लौकिक विग्रह हो गया। और क्योंकि हम जानते हैं कि अव्ययी भाव नित्य समास है, इसलिए उसका लौकिक विग्रह शब्दों के अनुसार नहीं होता। तो और अलौकिक विग्रह रथ ngस, ये षष्ठी का प्रत्यय ले लिया, ngस ओस आम ऐसे। और अनु पश्चात अर्थ में हमने अनु अव्यय लिया और उसके साथ सु प्रत्यय लगा दिया, ये अलौकिक विग्रह हो गया। अब यहाँ पर अनुअव्यय जो है पश्चात अर्थ में वर्तमान है। तो हमने देखा कि ये अनु की अव्यय संज्ञा कैसे हुई। तो स्वरादि निपातम अव्ययम 1130 कहते हैं कि स्वरादीनी शब्द रूपाणी निपाताश्च अव्यय संज्ञकानि भवन्ति। तो ये निपात की संज्ञा में आते हैं, अनु कर्म प्रवचनीय, इसलिए इनकी अव्यय संज्ञा है। अव्यय संज्ञा होने से क्या होता है, इनका सुप जो इनके साथ आया है उसका लुप हो जाता है, लुक। अव्ययात आप सुपः, अव्ययात उत्तरस्य आप सुपः च लुक भवति। तो इसलिए जो सुप का लुक हो गया तो बन गया रथ ngस अनु। अब जो हमारा ये प्रकृत सूत्र है, विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिद्धि अर्थ अभाव अत्यय असंप्रति, अत्यय असंपत संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात। तो इस सूत्र ने कहा कि विभक्ति आदिषु अर्थेषु, ये सारे अर्थ हैं, इन अर्थों में यद अव्ययम वर्तते, तो जो अव्यय इन अर्थों में है तत्समर्थेन सुबंतेन। तो यहाँ पर अनु जो है पश्चात अर्थ में है और ये समर्थ सुबंत जो है रथ ngस माने रथस्य, तो रथ ngस के साथ इसका समास होता है। समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते अव्ययी भाव समासश्च भवति, और इस समास की संज्ञा अव्ययी भाव होती है। अब इस प्रकार ये अव्ययी भाव समास संज्ञा वाला समास बन गया। उपसर्जन संज्ञा, अब हम इसमें जो प्रथमा निर्दिष्टे समास उपसर्जनम 1 to 43, तो ये कहते हैं प्रथमया विभक्त्या यद निर्दिश्यते, जी प्रथमा विभक्ति के द्वारा जिसका निर्देश किया जाता है समास शास्त्रे तद उपसर्जन संज्ञम भवति। तो यहाँ पर ये इस सूत्र में अव्ययम ये प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है, इसलिए अव्यय की
उपसर्जन संज्ञा हो गई और उपसर्जनम पूर्वम 2230 उपसर्जन संज्ञकम समासे पूर्वम प्रोक्तव्यम, इसलिए हमने इसको अनुरथ बना दिया। अब इसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा और सुप का लुक, तो कृत प्रत्यांता कृत तद्धित समासाश्च 1243 कृत प्रत्यांताः तद्धित प्रत्यांताः समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञकाः भवन्ति। तो समास की प्रातिपदिक संज्ञा हुई और सुपो धातु प्रातिपदिक योहो 2472 कहते हैं कि सुपहा विभक्ते, सुप विभक्ति का धातु संज्ञया, जो धातु संज्ञा है या प्रातिपदिक संज्ञा है, तो उस संज्ञा के अंदर जो अवयव रूप से सुप है उसका लुक हो जाता है। तो इसका लुक हो गया तो अनुरथ शेष रह गया। तो सुक के लुप होने से भी प्रातिपदिक संज्ञा वैसी ही बनी रहती है। एक देश विकृतम अनन्यवत भवति, तो किसी का हाथ पैर कट जाए तब भी वो वही रहता है, उसकी संज्ञा नहीं बदलती। ऐसा महाभाष्य का परिभाषा है 37 सूत्र पे दी गई है। तो इसके कारण प्रातिपदिक प्रकृति से सु आदियों की उत्पत्ति हो जाती है। ङिया प्रातिपदिकात 411, तो और सु औजस अमौक्षस ये प्रत्यय पूरे जो चौथे अध्याय में दिए गए हैं वो सब प्रत्यय प्रातिपदिक से होते हैं। तो और इससे ये सु प्रत्यय आ जाता है प्रथमा विभक्ति की विवक्षा में एक वचन, लेकिन अव्ययी भावश्च 1142 समासः अव्यय संज्ञको भवति, उससे इसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है और अव्यय संज्ञा होने के कारण अव्ययात आप सुपहा 2482 कहते हैं कि अव्ययात उत्तरस्य आपहा सुपहा च लुक भवति। तो इससे लुक प्राप्ति हो जाती है, लुक की सुख के, लेकिन न अव्ययी भावात अतो अम त्वा पंचम्याः 2483 इसका अपवाद करते हैं और कहते हैं कि अदंतात, जो अदंत अ से अंत होने वाला अव्ययी भाव है, अव्ययी भावात उत्तरस्य सुपो न लुक, सुप का लुक नहीं होता, लेकिन अम आदेशस्तु भवति, अम का आदेश होता है तस्य सुपः स्थाने, सुप के स्थान में अम आदेश हो जाता है अपंचम्याः। लेकिन पंचमी में ऐसा नहीं होता, पंचमी में उसी प्रकार अनुरथात ही रहेगा। तो अनुरथा अम हो गया, तो अनुरथ अ, इसी प्रकार तृतीया सप्तम्यो हो बहुलम, तो तृतीया और सप्तमी दोनों रहेंगे, अम भी रहेगा और रथेन ऐसा रहेगा। अच्छा, फिर ये संधि हो गई अमी पूर्व सूत्र से, अकहा अमी परतः पूर्व पर यो स्थाने पूर्व रूपम एकादेशो भवति, तो अनुरथम हमारा बन गया। अब यहाँ पर अनुगमनम शुश्रूषा ऐसा गौतम धर्म सूत्र में कहा गया है, तो ये इसको भी अव्ययी भाव मानना चाहिए। पश्चात गमनम, क्योंकि ये आपटे शब्दकोश कहते हैं कि अव्ययी भाव समास बनाने के लिए संज्ञा शब्द, अभी तक ये रथ जो है ये तो संज्ञा शब्द है, सारे विष्णु अनुविष्णु सब हमने संज्ञा शब्द के उदाहरण देखे हैं, लेकिन ये कहते हैं संज्ञा शब्दों के साथ साथ प्रयुक्त होता है या क्रिया, अब ये क्रिया पता नहीं कैसे होगा, अथवा कृदंत शब्दों के पूर्व जोड़ा जाता है, तो ये कृदंत शब्द है यहाँ पर गमनम में, अथवा स्वतंत्र संबंध बोधक अव्यय के रूप में कर्म कारक के साथ प्रयुक्त होता है और कर्म प्रवचनीय माना जाता है। जैसे जपम अनु प्रावर्षत, जप के पश्चात वर्षा हुई, तो ये यहाँ ये अनुकर्म प्रवचनीय है। और इसी प्रकार अनुगंगम वाराणसी, अब यहाँ पश्चात नहीं, यहाँ साथ साथ अर्थ है, तो उसको भी मान लेना चाहिए, ये कोई बड़े गुरुजी बताएंगे। तो अनुगंगम जो है वो क्या ये माना जाएगा अव्ययी भाव या नहीं, ठीक है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।